हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री और बायो की एक सिंपल वे में और डीप स्टडी के साथ। अपने यूट्यूब चैनल में हम लाए हैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री क्लास 10th और 12th के वीडियोज़ और बायो क्लास 10th, 12th और बीएससी के वीडियोज़, जिन्हें आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर कोई सजेशन हो या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, वहाँ पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, केमिकल इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशंस। ये भी पढ़ा था कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन करा दिया जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, पेपर कटिंग इज द चेंज। फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है, अगर हम पेपर के छोटे छोटे पीस कट करते हैं तो ये केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं, या दोनों होगा? दिस इज राइट आंसर, दिस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो वहाँ पर हमने 2 पॉइंट बताए थे। फिजिकल चेंज उसे कहते हैं जो कि सेम कंडीशन में रिवर्सिबल हो, और केमिकल चेंज उससे कहते हैं जो कि इरिवर्सिबल हो। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप एक पेपर लेते हैं और उसके छोटे छोटे पीस करते हैं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने पर क्या नया सब्सटेंस कोई बनता है? तो अगर उसको हम कट करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर? आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन हमने लिखी है, व्हेन मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, जब हम इसको बर्न करते हैं मीन्स ये एयर के साथ, मीन्स ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे इजी वे में बैलेंस करते हैं। जो भी स्टेप्स हैं उनको आप ध्यान से समझिएगा, और अच्छा ये होगा कि आप पेन कापी उठाइए और जो भी स्टेप्स हम बताते जा रहे हैं उसको आप कापी पर नोट करते रहें, जिससे आपको समझ में आएगा और आप दूसरी इक्वेशंस आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सब्सटेंस इस इक्वेशन में दिए हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनमें नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट कर लेना है, पता कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मीथेन है, तो मीथेन में हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट हैं। कार्बन के कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? अगर कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल में किसी भी सिंबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम उस एलिमेंट का 1 एटम मानते हैं, और जिसके साथ नंबर लिखे होते हैं उस एलिमेंट के उतने एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मीथेन में कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कार्बन के कितने एटम हैं? 1। और हाइड्रोजन के साथ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? 4 एटम, ठीक? इसी तरह से अब ऑक्सीजन में देखते हैं, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, मीन्स ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम्स। फिर आते हैं CO2 में, C के साथ कोई नंबर नहीं, तो ये 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के सिर्फ सिंगल एटम है, ठीक?
अब हमने सारे सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि किस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा एटम है, किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है। तो हम देख रहे हैं मीथेन, इसमें 4 + 1 5 एटम्स जो कि सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम इसी कंपाउंड को कंसीडर करेंगे और इसमें जिस एलिमेंट के एटम सबसे ज़्यादा हैं सबसे पहले हम उस एलिमेंट के एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर किसके एटम्स ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये नंबर ऑफ एटम्स इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ताकि हमें पता चले कि हमें बैलेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, किस एटम को बैलेंस करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में टोटल 4 हाइड्रोजन है और इस साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सिर्फ 2 एटम्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई करें, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखोगे कि हम मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, लेकिन उसमें नीचे लिखे हुए नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर नीचे लिखे हुए नंबर को हम चेंज करते हैं तो फार्मूला चेंज हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर आगे लिखा हुआ है तो इस नंबर से सारे एटम्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगा, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, और ऑक्सीजन टोटल कितने हुए, यहाँ पर 2। ठीक, अब हाइड्रोजन हम देख रहे हैं बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन इस साइड में, 4 हाइड्रोजन इस साइड में। अब हमें क्या करना है, हमें अब नेक्स्ट एटम बैलेंस करना है। अब कौन सा एटम बैलेंस करेंगे, तो जिस मॉलिक्यूल में हमने मल्टीप्लाई किया है उसी के किसी दूसरे एटम को हम बैलेंस करेंगे। वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो ये तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक, तो हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो देखा कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब अगला नंबर है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ठीक, अब हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। टोटल ऑक्सीजन कितना है, 4। तो हमेशा याद रखोगे जब हम एटम काउंट करेंगे बैलेंस करने के लिए तो टोटल रिएक्टेंट साइड का और टोटल प्रोडक्ट साइड का हम मैच करेंगे। ठीक, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल ऑक्सीजन 4 और इस साइड में भी 4 एटम होते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब क्या बचता है, कार्बन। अब हमें कार्बन बैलेंस करना है। तो देख रहे हैं टोटल रिएक्टेंट साइड में 1 कार्बन एटम और प्रोडक्ट साइड में टोटल 1 कार्बन एटम। तो दोनों साइड में अब एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो अब ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। लास्ट में आप आंसर को क्लियर करने के लिए आप मैच भी कर सकते हैं। देखिए कार्बन 1 एटम, इस साइड 1 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम्स, इस साइड 2 2 जा 4 एटम्स, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 एटम्स, इस साइड 2 + 2 4 एटम्स। यानी सारे एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बैलेंस हैं। तो ये हमारी हुई बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए अब एक दूसरी इक्वेशन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा इजी वे में देखते हैं कैसे हम डिफिकल्ट इक्वेशन को भी इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है, C2H6 + O2 gives out CO2 + H2O। स्टूडेंट्स पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, CH4 दैट वाज मीथेन, और ये क्या है, C2H6 इथेन। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है और जब भी हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर। तो बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 6 एटम्स, ऑक्सीजन 2 एटम्स, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1 एटम। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमें उस सब्सटेंस को कंसीडर करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है। तो क्लियर है, दिख रहा है 6 + 2 8 एटम, सबसे ज़्यादा इथेन में एटम्स हैं।
अब इस कंपाउंड में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा एटम रखता है सबसे पहले हमें उसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, इसके 6 एटम है, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। C2H6 प्लस H2O। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में टोटल हाइड्रोजन है 6 और इस साइड में टोटल हाइड्रोजन 2। मीन्स अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, अब किस एटम को बैलेंस करेंगे, किस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अब 3 से वाटर को मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के नंबर में चेंजेज आए, तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ 3 और यहाँ पर 2, टोटल ऑक्सीजन कितना है 5 और इस साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है 2। अगर हम इधर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमेशा इवन नंबर में आएगा, और जबकि इस साइड में कितने हैं ऑक्सीजन 5। तो एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, इस साइड में टोटल एटम कार्बन के 2 और यहाँ पर 1 एटम। इसका मतलब हमें कार्बन को 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। CO2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड में भी 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। क्लियर। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। अब किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवन नंबर में आएगा, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब टोटल ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, इधर है 3 + 4 7, तो यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 ऑक्सीजन एटम होगा। क्लियर। फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर लेते हैं दोनों साइड में। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कभी भी मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं, करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। होल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी, 2C2H6, C2H6 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/2 × 2 कितना आएगा 7, 7O2। यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 CO2, 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 H2O। क्लियर। अब जो फ्रैक्शन था वो खत्म हो गया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं कितने कार्बन एटम है, 2 2 जा 4, और इस साइड में कितने कार्बन है 4। इस साइड में 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और इस साइड में 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। इस साइड में ऑक्सीजन 7 2 जा 14, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 6 ऑक्सीजन ये, और 8 6 कितना हुआ 14। यानी सारे एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं। इट मीन्स दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक इक्वेशन आपको देते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बैलेंस करिए। अगर बैलेंस कर लेते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रही इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और फटाफट हमें कमेंट करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक इक्वेशन है, MnO2 रिएक्ट विथ HCl गिव्स आउट MnCl2 H2O एंड Cl2। अब ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे सारे कंपाउंड्स में। Mn 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम, Mn 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम्स, वाटर में हाइड्रोजन 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम्स। ठीक, अब हमें किस एटम को, किस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है और जिस एलिमेंट के
जितने ज़्यादा आइटम हैं सबसे पहले हमें उसे ही बैलेंस करना है। तो हम देख रहे हैं इस साइड में MnO2 में सबसे ज़्यादा आइटम हैं, तो हम MnO2 को कंसीडर करते हैं। और MnO2 में सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। ठीक, तो इस रिएक्टेंट साइड में टोटल ऑक्सीजन है 2 और इधर प्रोडक्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, H2O प्लस Cl2। ओके, बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस होती है, 2 ऑक्सीजन इस साइड में और 2 ऑक्सीजन इस साइड में। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हमें बैलेंस करना है? हमने वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें एक दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन टोटल 4, इस साइड में टोटल हाइड्रोजन 1, तो क्या करेंगे? HCl को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन इस साइड में और 4 हाइड्रोजन इस साइड में। हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब क्या बचता है बैलेंस करने के लिए? अब बचता है क्लोरीन और Mn। तो क्लोरीन देखते हैं, टोटल क्लोरीन इस साइड में है 4 और इस साइड में 2, इस साइड में 2, यानी टोटल हो गया इस साइड में 4, तो क्लोरीन भी बैलेंस है। Mn मैग्नीज 1 एटम है इस साइड में और इस साइड में भी 1 एटम है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ गई होगी। बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारे MCQs टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो बैलेंसिंग से कोई रिलेटेड बैलेंस करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हम केमिकल रिएक्शंस के पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इजी मेथड में, ताकि आपको उनके टाइप्स भी पता हो जाएं और उनके एग्जाम्पल भी आपको आसानी से याद हो जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।